नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में क्या करा रही थी? आपको मैं पाठ 13 करा रही थी। ठीक है, देख लो। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, ब्लू वेल तक। अब आगे देखो, कारुण्य कॉन्ट्रैक्टर। कारुण्य ने 3 खेत तैयार करना स्वीकार किया। कारुण्य ने क्या किया? ये 3 खेत को स्वीकार किया। क्या करने का? बनाने का। तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, खेती थोड़ी करेगा, फार्मर थोड़ी है, कॉन्ट्रैक्टर है, यानी वो बाड़ बनाएगा खेत का। और तो कुछ करना नहीं है, खेत में टाइल्स लगा देंगे तो थोड़ी पप्पू की तरह हमारे उगने लगेगा। तो खेत ए, खेत बी और खेत सी, समझ में आया? ठीक है, तो तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करो। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? देखो, कारुण्य कॉन्ट्रैक्टर लिख के रखा है मैंने। तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करना है, तो तीनों खेतों के लिए हमें क्या करना है? पहले एक एक का निकालना है। खेत ए का क्षेत्रफल, खेत ए का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? उसका फॉर्मूला लगाओगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो खेत ए का क्षेत्रफल कितना है? ये लंबाई है इसकी 28 मीटर और चौड़ाई है 27 मीटर। ठीक है, तो खेत ए का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 28, 27, चौड़ाई है 27 मीटर। तो देखो, मैंने यहाँ पे करके रखा है 28 गुने 27 बराबर 756। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 7 8 56, 56 का 6 हासिल आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, अब देखो, 2 अट्ठे 16, एक कट आया, दूसरी संख्या पे पहुंच गए। तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो ये 6 का 6, ये 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 5 1 6 और 1 7, 756 हो गया। तो ये मीटर मीटर है, तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल कभी भी निकालोगे तो वर्ग मीटर में आएगा, और परिमिति निकालोगे तो मीटर में आएगी। अब खेत बी का क्षेत्रफल, तो बी का कितना दिया है? लंबाई दी है आपकी 12 मीटर, चौड़ाई दी है 36 मीटर। तो खेत बी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 36 मीटर गुणे 12 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 432। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 छींग 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 2 तिया 6 और 1 7, 1 छींग 6, 1 तिया 3। अब ये 2 का 2, ये 7 और 6 कितना होगा? 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, आया 432 वर्ग मीटर। अब खेत सी का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करने को बोला है। तो खेत सी की लंबाई कितनी है? 19 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 27 मीटर। ये मैं ऐसे ने लिख दिया है, लंबाई की जगह चौड़ाई लिख दिया। 19 मीटर बड़ा गुणे 27 मीटर। ठीक है, तो 19 गुणे 27 करोगे तो 513 आएगा। देखो, 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल आया 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24। फिर 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, ये 3, ये 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5, 513 आया आपका। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखो, आगे चलते हैं हम। उसने 95 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खेत ए खरीदा, 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खेत बी, और 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खेत सी खरीदा। तो पता करो तीनों खेत की कीमत क्या होगी? क्या उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए होंगे? तो देखो, खेत ए 756 वर्ग मीटर आया आपका, और उसकी कीमत क्या है?
95 रुपये। ठीक है, तो 756 को 95 से गुणा करोगे तो 71,820 आएगा। मैं करके दिखा रही हूँ। 5 अंक 30 का 0, हासिल आए 3, 5 तिया 55 25, 25 और 3 28 का 8, हासिल आया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। अब देखो 9 छिंग 54, 54 का 4, हासिल आया 5। 9 पच्चे 45, 45 और 5 50 का 0, हासिल आया 5। 9 सत्ते 63, 63 और 5 68। ठीक है, 0, 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल आया 1, 6 और 1 7, आया 71,820। तो खेत ए की कीमत कितनी होगी? 71,820 रुपये होगा। ठीक है, अब उसको खेत बी भी करना है। खेत बी का वर्ग वो आया है 432 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, और उसकी कीमत क्या है? 110 रुपये। तो देखो ये 3 संख्या वाला है, 2 संख्या वाला मैंने कराया। अभी देखो 0 को 2 से गुणा करोगे 0, 0 को 3 से गुणा करोगे 0, 0 को 4 से गुणा करोगे 0। मैंने बोला है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। अब दूसरी संख्या लेंगे तो 1 कट, ये तो हम कॉमनली कर दें। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4। ठीक है, अब देखो तीसरी संख्या पे गए तो 2 कट लगाया मैंने। आप 2 0 लगा लो, कोई बात नहीं। फिर से 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 0 2 3 2 5, 4 3 7 और ये 4, आया 47,520। क्या है ये? रुपए। ठीक है, तो खेत बी के लिए 47,520 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, अब तीसरे में आ जाओ। खेत सी। खेत सी का 513 वर्ग मीटर आया था, उसकी कीमत उसने लगाई है 120 रुपये। ये देखो 513 वर्ग मीटर आया था, तो इसकी कीमत 120 रुपये के आधार पे करना है। तो इसका उत्तर आता है 161,520 रुपये। तो मैं उसको गुणा करके दिखा रही हूँ। 0 3 0 0 1 0 0 5 0, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 तिया 3, 1 1 कम 1, 1 पचे 5, 0 6, ये 6 है। फिर 3 2 5, 1 और 0 1, 5 और 1 6। तो खेत सी का खर्च होगा 61,560 रुपये। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। कहाँ गया? पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। तो हमने सारे तीनों खेतों का निकाल लिया है। अब तीनों को जोड़ देंगे। तीनों खेतों की कुल कीमत बराबर खेत ए प्लस खेत बी प्लस सी 71,820 प्लस 47,520 प्लस 61,520 रुपये। तो ये सबको जोड़ो तो कितना उत्तर आएगा? 0 0 0। हाँ, 2 2 4, 6 4 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 5 5 10 8 18 और 1 19 का 9, हासिल आया 1, 1 2 3 और 7 10 का 0, हासिल आया 1, 7 1 8 4 12 12 6 18 हो गया 1,80,900 रुपये। तो तीनों खेतों की कीमत होगी 1,80,900 रुपये होगी। ठीक है,
तो इतना ही मैं करा रही हूँ, 10 मिनट में इतना ही हो पाएगा। 10 मिनट में नहीं, सॉरी 10 मिनट का वीडियो हो गया तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मैं आगे कराऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो मैं आगे का भी ले लेती हूँ। तुलसी और उसके पति कारुण्य कॉन्ट्रैक्टर वाला पूरा ही कर देते हैं। कारुण्य के खेत पर काम करते। कारुण्य तुलसी को एक दिन का 225 रुपये और उसके पति को 258 रुपये देता है। तो अगर तुलसी 50 दिन 49 डेज काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? देखो मैंने लिखा है इधर, तुलसी और उसका पति कितने दिन काम करते हैं, कितना मिलता है 49 डेज, और एक दिन का कितना मिलता है 225 रुपये। तो पहला है एक दिन का 225, तो 49 डेज का तो 225 गुणे 49, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 11,025 रुपये। देखो 9 पचे 45 का 5 हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। अब ये कट लगाया मैंने, 4 पंजे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। ये 5, ये 2, ये 0 और ये 9 और 2 11 हो गए आपके 11,025 हैं। तो तुलसी को कितने पैसे मिलते हैं? तुलसी को उन 50 दिन के 11,025 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अब अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, उसके पति को एक दिन का 42 रुपया, सॉरी उसके पति को एक दिन का कितना मिलता है 258 रुपया, और वो काम कितने दिन कर रहा है 42 दिन, ठीक है। तो 258 गुने 42 है ना, एक दिन का 258 रुपया, तो 42 दिन का ये निकालना है ना हमें, तो 258 गुने 42, उसका उत्तर आएगा आपका 10,836। करके दिखा रहे हैं, देखो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 4 पंजे 20 3, 23 का 3 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है। 6, 2 और 1 3, 5 और 3 8, और ये 10 तो ऐसे ही आएगा, 0 का 0 1 का 1, तो 10,836 रुपये उसके पति को मिलेंगे, ठीक है। अब दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे? तो कुल का बराबर होगा तुलसी की मजदूरी प्लस उसके पति की मजदूरी। तो तुलसी को 11,025 मिलते हैं, उसके पति को 10,836 मिलते हैं। तो दोनों को ऐड करो, कितना होगा 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6, 0 और 8 8, 1 और 0 1, 1 और 1 2, 21,168 रुपये मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, तुलसी और उसके पति में से किसे अधिक रुपए मिलेगा? तो तुलसी को अधिक मिला है ना, क्योंकि उसने ज़्यादा दिन तक काम किया है, तो तुलसी को अधिक रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मैंने कारुण्य कॉन्ट्रैक्टर वाला आपको पूरा ही कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला ले लूँगी, तब तक के लिए बाय।